वेलकम टू स्पाइसेस ऑफ लाइफ। दोस्तों, इस साल हम मना रहे हैं अपने देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और इसी दौरान हम मना रहे हैं हर घर तिरंगा अभियान भी। दोस्तों, हमारा नेशनल फ्लैग हमारे देश की आन बान शान और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तिरंगे झंडे को फहराने से और इसके इस्तेमाल से जुड़े हुए बहुत सारे नियम और कायदे हैं, जिनका जिक्र हमारे देश की राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 में पूरी तरह से दिया गया है। कई बार हम उन नियमों की अनदेखी कर जाते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो का एंड तक देखेंगे तो आप जरूर जान पाएंगे कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के और उसको इस्तेमाल करने के क्या क्या नियम कायदे कानून हैं। झंडे को हाथ से काते और बुने गए ऊनी, सूती, सिल्क या खादी से बना हुआ ही होना चाहिए। झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जा सकता। झंडे को आप आधा झुकाकर नहीं फहरा सकते हैं, सिवाय उन मौकों के जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराने का आदेश जारी किए गए हों। झंडे को कभी भी आप पानी में नहीं डुबो सकते हैं। किसी भी तरह का फिजिकल डैमेज आप इसे नहीं पहुंचा सकते हैं। झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने के अलावा मौखिक या शाब्दिक तौर पर अपमान करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। झंडे का कमर्शियल इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति जिसमें शहीद आर्म फोर्सेस के जवान शामिल ना हो के शव पर डालता हो, इसे तिरंगे का अपमान माना जाता है। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना गलत है। अगर कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगे को कपड़ा बनाकर पहनता हो तो ये भी तिरंगे का अपमान है। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर के भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झंडे पर किसी भी तरह के आप अक्षर नहीं लिख सकते हैं। खास मौकों और राष्ट्रीय दिवसों जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के मौकों पर झंडा फहराए जाने से पहले उसमें फूलों की पंखुड़ियां रखने में कोई आपत्ति नहीं है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने या मंच को सजाने में झंडे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गाड़ी, रेलगाड़ी या वायुयान की छत, बगल या पीछे के हिस्से को ढकने में यूज आप झंडे का नहीं कर सकते हैं। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। फहराए गए झंडे की स्थिति सम्मानजनक बरकरार होनी चाहिए। फटा या मैला कुचला झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। किसी भी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या उससे ऊपर या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, ये थे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के कुछ खास नियम। उम्मीद करती हूँ अगली बार जब भी आप राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे या उसका इस्तेमाल करेंगे तो उस समय आप इन सब बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्पाइसेस ऑफ लाइफ।